नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 18 अगस्त, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले बक्सर ज़िले के हेडलाइंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2368। 6 दिसंबर तक बढ़े लॉकडाउन में अलग अलग पालियों में खुलेंगी दुकानें। कृष्णा ब्रह्म में एक पिता पर लगा अपनी ही बेटियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको कोरोना अपडेट दे दें और आपको यह बताना आवश्यक है कि हमारे ज़िले में कल 57 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसके कारण हमारे ज़िले का कुल कोरोना की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2368। रिकवरी की कल सूचना कोई नहीं दी गई थी, संभवतः आज प्राप्त होगी। फिलहाल रिकवर्ड लोगों की संख्या 1504 और एक्टिव केसेज की संख्या 864 और मृत्यु हमारे यहाँ 2 लोगों की हुई है। यह हमारे ज़िले की कोरोना रिपोर्ट है। कोरोना की लगातार टेस्टिंग चल रही है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे कि बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसके बावजूद जीवन आपको सड़क पर जाइएगा तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, लेकिन जब आप टेलीविज़न के सामने जाइएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि कोरोना कितना भयानक है। लेकिन वही जब आप किसी दुकान पर खड़े हो जाएं, किसी सब्जी मंडी में खड़े हो जाएं, तो आपको यह 100% यकीन हो जाएगा कि कोरोना कुछ नहीं है और कोरोना आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, अलग अलग तरीके की सोच है। कई लोग इस कोरोना के प्रति बहुत ही ज़्यादा शंका रखे हुए हैं, कई लोग इसको मानने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे समय ये गुजर रहा है, वैसे वैसे अधिकतर ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अब इस कोरोना से तंग आ चुके हैं, कोरोना से परेशान हो चुके हैं, जिनकी आजीविका पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है, वो अलग ही परेशान हैं। फिलहाल खबरों को आगे बढ़ाकर हम आपको बताना चाहेंगे कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है हमारे ज़िले में, न कि हमारे ज़िले में बल्कि पूरे बिहार में। और बक्सर ज़िलाधिकारी ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं दुकानों को खोलने के लिए। इन नई गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको अपनी दुकानें खोलनी होंगी। हो सकता है कि अब ग्राहक और दुकानदार बड़ी कन्फ्यूज्ड हो जाएं, क्योंकि इसमें आपको समय और अब दिन भी याद रखना है कि कौन से दिन आप खोल सकते हैं, कौन से दिन आप नहीं खोल सकते हैं। इसलिए उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है और थोड़ी परेशानी वाली बात भी है ग्राहकों के लिए और दुकानदारों के लिए। फ़िलहाल हम आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि खाद्य संबंधित दुकानें और कृषि संबंधित दुकानें, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रतिदिन ये दुकानें खुलेंगी। हाँ, समय याद रखना होगा, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इन 2 पालियों में आप अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। यदि आपके खाद्य संबंधी दुकानें हैं, यानी कि भोजन संबंधित, या कृषि संबंधित दुकान है, आप प्रतिदिन अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। जो लोग वाहन चलाने वाले हैं या वाहन के पार्ट्स बेचने वाले लोग हैं या वाहन की दुकानें हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि प्रतिदिन आप अपनी दुकानों को खोलेंगे, लेकिन आपका जो समय होगा वो 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक होगा। मेडिकल की जो भी दुकानें हैं वो कभी बंद नहीं रहेंगी, हमेशा खुली रहेंगी। आपातकाल में भी, रात्रि में भी सुविधा दी जा सकती है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर भोजनालय है या फिर मिठाई की दुकानें हैं, आप अपनी दुकानों को खोलकर होम डिलीवरी कर सकते हैं। आप अपने यहाँ ग्राहक को बैठा कर नहीं खिला सकते। जो कपड़े की दुकानें हैं, चप्पल की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, उनके लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों को निर्धारित किया गया है और आप लोग सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, श्रृंगार संबंधित जो दुकानें हैं, जो गहनों की दुकानें हैं, उनके लिए भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की दिन निर्धारित किए गए हैं और आपका समय होगा 12 बजे दोपहर से लेकर शाम को 4 बजे तक। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो दुकानें हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, चाहे आप बिक्री करते हैं चाहे आप मरम्मत करते हैं, आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इन 3 दिनों में दुकानें खोलने हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। मोबाइल को लेकर एक कन्फ्यूज़न वाली बात है, क्योंकि मोबाइल एक जगह और चर्चा कर दिया गया है ज़िला प्रशासन के द्वारा। वाहन संबंधित दुकानों के साथ मोबाइल को भी रखा गया है, जो कि प्रतिदिन कहा गया है, लेकिन अलग से फिर ज़िला प्रशासन ने मोबाइल को अलग करके रखा है कि आपको 10 बजे केवल 3 ही दिन खोलना है। तो अब ये प्रतिदिन वाले में लागू होगा कि 3 दिन वाले में लागू होगा,
ये थोड़ी असमंजस की स्थिति है। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में पंखा बेचते हैं लोग, कूलर बेचते हैं, एसी, टीवी, ये बिक्री करते हैं या मरम्मत करते हैं, आपको भी सेम डेज में दुकानें खोलनी है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। लेकिन आपकी पाली बदल जाएगी 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर दुकानें हैं तो आप सुबह 8 से 12 खोलेंगे 3 दिनों में। और जो पंखा, कूलर, एसी, टीवी, ये वाली दुकानें हैं, आपको 3 दिनों में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक दुकानें खोलनी है। थोड़ी उहापोह की स्थिति बनेगी निश्चित तौर पर। अब ग्राहकों को और दुकानदारों को दोनों को याद रखना होगा कि कौन से टाइम पर और कितने दिन में जाना होगा। भवन निर्माण की जो भी दुकानें हैं, भवन निर्माण संबंधित सामान बेचने वाले, चाहे वो लोहे की बात हो, ईंट की बात हो, सीमेंट, गिट्टी, ये सब की बातें हों, आप प्रतिदिन अपनी दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन आपका समय निर्धारित किया गया है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। किताब की जो दुकानें हैं वो प्रतिदिन खुलेंगी और आपका जो समय रखा गया है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप अगर कर सकते हैं तो होम डिलीवरी को भी सुनिश्चित करें। यह हमारी 6 सितंबर तक का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया ज़िले में, उसकी पूरी लिस्ट हो गई, जो आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आपको इसी हिसाब से करना होगा। बेहतर ये होगा कि आप नोट करके कहीं पर रख लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन की कार्रवाई का डंडा आप पर चल पड़े। ये भी बड़ी उहापोह की स्थिति है और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे ज़िला प्रशासन के इस आदेश से। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और एक बेहद ही शर्मिंदगी वाला, समाज को शर्मसार करने वाला, इंसानियत को शर्मसार करने वाला, रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक घटना कृष्णापुरम थाने क्षेत्र से उजागर हुआ है। पता ये चला है कि कृष्णापुरम में एक पिता पर ही अपनी बेटियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। और ऐसा आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं उस पुरुष की पत्नी और उस पुरुष की बेटियां हैं, जिनको मजबूरन कृष्णापुरम थाने में जाना पड़ा। वहाँ से उन्हें महिला थाने भेजा गया और महिला थाने में शिकायत दर्ज की गई और उस पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनफैक्ट जेल भी भेजा गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। सोचने वाली बात यह है कि अपनी बेटियों पर भी कोई बुरी नज़र डाल सकता है। शुरुआत में कानों को विश्वास नहीं होगा। जब अपनी बेटी अपने पिता के साथ होती है तो उसको लगता है कि दुनिया में सबसे महफूज और सबसे सुरक्षित जो पनाह है वो उसके पिता के साथ है। एक बेटी को यह यकीन होता है कि दुनिया में कोई भी अगर उस पर बुरी नज़र डालेगा तो उसका पिता उसकी रक्षा करेगा। उसको हमेशा ये लगता है कि संसार की कोई मुसीबत उस बेटी से टकरा नहीं सकती जब तक कि उसके सामने पिता नाम का कवच मौजूद हो। लेकिन तब आप ये सोचिए कि उस बेटी की दुर्दशा क्या होगी जिसको अपने पिता से ही सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाए, जब गैर नहीं बल्कि अपना पिता ही अपने बेटी पर बुरी नज़र डालने लगे और उसको अपने दुष्कर्म का और अपने हवस का शिकार बनाने लगे, तो निश्चित तौर पर इंसानियत शर्मसार हो जाएगा। फिर शर्म आएगी हमें ये कहने में कि हम एक पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं। एक पिता होने के नाते एक पिता के इस कुकृत्य पर निश्चित तौर पर हम शर्मसार महसूस करेंगे। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती कि एक पिता अपने पुत्री के साथ दुष्कर्म करता है। पत्नी के अनुसार जो शिकायत दर्ज कराई गई है महिला थाने में, पत्नी ने यह बताया कि यह सिलसिला बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन हर परिवार को लोक लाज का डर होता है। जब दूसरे भी अगर कई बार दुष्कर्म कर देते हैं तो लोग लोक लाज के डर से घर पे ही रह जाते हैं और पुलिस थाने में शिकायत करने नहीं जाते। और जब बात अपने पिता के द्वारा अपने बेटी का दुष्कर्म करने का हो तो निश्चित तौर पर परिवार बाहर नहीं जाएगा। पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें यह बताया गया है कि किसी कार्यवश पत्नी को सरस्वती पूजा में कहीं बाहर जाना पड़ा। इसी दरमियान पिता ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया और तब से ये सिलसिला लगातार चलते रहा। पुत्रियों और पत्नी के अनुसार उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि अपने पिता को घर में ही समझा दिया जाए और ऐसा न करने के लिए उनको राजी कर लिया जाए। लेकिन जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा, पानी जब सर से ऊपर बहने लगा, तब जाकर मजबूरन उन पुत्रियों को और पत्नी को पुलिस थाने में अपने ही पिता और अपने ही पति के विरुद्ध मामला दर्ज कराना पड़ा।
हालात और ख़राब तब हो गए जब उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 पुलिस वाले लेकर बक्सर गए, न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया और तब जाकर वहाँ से फिर सदर अस्पताल ले जाया गया, कोरोना टेस्ट कराई गई और तब तक उस पति का जो गिरफ्तार पुरुष हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब यहाँ पर एक और प्रशासनिक चूक सामने आ रही है कि तमाम जगहों पर उस पुरुष को घुमाने के बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ। अगर पहले ही कोरोना टेस्ट करा लिया जाता तो पुलिसकर्मी थोड़े सचेत हो जाते। अब तो 2 पुलिसकर्मी उनको लेकर गए, 1 पुलिसकर्मी उनको न्यायालय के समक्ष ले गया, तीनों पुलिसकर्मियों को अब कोरोना का डर हो गया। उन लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। न्यायालय को सैनिटाइज किया गया, न्यायालय कर्मियों को सैनिटाइज किया गया। हड़कंप मचा हुआ है उसके कोरोना पॉजिटिव आने से। महिला थाने में ये बात बताई गई कि उस पुरुष को विक्रमगंज थाने में शिफ्ट करना था, अब वहीं पर उसे भेजा जाएगा और वहीं पर उसे आइसोलेट किया जाएगा, अलग गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कई व्यक्तियों के संपर्क में आ जाने से इस पुरुष के कारण कई लोगों को कोरोना होने का भी डर हो गया है। ये तो कोरोना होना एक अलग बात है, लेकिन कोरोना से भी खतरनाक बीमारी वो उस आदमी की सोच होगी जो आदमी अपने ही बेटी के साथ गलत कार्य करने के बारे में सोच भी सकता है। इससे बड़ा कोरोना और इससे खतरनाक संक्रामक बीमारी किसी के दिमाग में दूसरा हो ही नहीं सकता। कोरोना भी शर्मा जाएगा जब उसको ये पता चलेगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर गया हूँ जो पिता ही अपने पुत्री पर बुरी नज़र डालता है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। अंतिम घटना से मैं बहुत क्षोभित हूँ और निश्चित तौर पर एक पुरुष जाति के होने के नाते मैं अपने आप को शर्मिंदगी की नज़र से देख रहा हूँ कि हमारा ये समाज किस कदर कहाँ आ चुका है। क्या इसे कलयुग भी कहना मुनासिब होगा? क्या कलयुग में ऐसा भी कल्पना किया गया था? ये सोचने वाली बात है और समाज के ऐसे गंदगी को कैसे साफ किया जाए, समाज को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये बक्सर ज़िले का अपडेट रहा, हमने आप तक पहुँचाया। आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम कितना भी किंतु परंतु लगा लें, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। चाहे हम कोरोना माने या ना माने, चाहे हमें कोरोना हो या ना हो, आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आगे जो होगा आशावादी बने रहें कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसा हमारा काम, ऐसी हमारी इच्छा है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।